आपके वैल्यूज़ आपके गोल से अलाइनमेंट नहीं है तो आप शायद वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अचीव हैप्पीनेस। इन 2018 तक मेरे काफ़ी सारे बैड हैबिट्स थे। वो क्लियर इसलिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, एंड आई वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर, बिकॉज आई वॉज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रू वैल्यूज़. So always aim that I want to take myself to the next level. I want to create that self-esteem. अगर ये वसूल से आप आपके लाइफ जियोगे तो you will definitely get success in your life. So let's start with the first question. In today's video, I'm going to teach you on how to find your core values. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ के कोर वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं. हाय, माय नेम इज अमोल. आई एम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द मैजिक ऑफ फेलियर. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लेंदी होगा, बिकॉज इसमें मैं काफ़ी डीप में जाऊँगा आपको हेल्प करने के लिए कि आपके वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है. बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई वॉन्ट टेक वो नोटबुक एंड पेन, बिकॉज आज के वीडियो में आप सुनोगे नहीं, आप कुछ लिखोगे, कुछ प्रैक्टिस भी करोगे. बिकॉज इतना मेरे को 100% श्योर है, जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप लिखते हो, तो आपके माइंड में काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. आज तक जितने भी मुझे मेंटर्स ने मुझे पढ़ाया, ट्रेन किया है, मैं काफ़ी नोट्स बनाता हूँ और वो नोट्स की वजह से मुझे काफ़ी क्लैरिटी आती है. तो मैं आपको एक 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ. जल्दी से जाइए, आपका बुक और पेन लीजिए और फिर ये वीडियो सुनना स्टार्ट कीजिए. ग्रेट, आई होप आपने नोटबुक और पेन लिया होगा. तो लेट्स स्टार्ट कि ये वैल्यूज़ क्या है और क्यों उसे फाइंड करना इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर मैं आपको ये स्टेप शेयर करूँ, लेट मी टेल यू, ये मुझे वैल्यूज़ क्या होते हैं कुछ नहीं मुझे पता था 2018 तक. बट आप कोई भी सक्सेसफुल पीपल देखो, या कोई भी जो मतलब लाइफ में अच्छा कर रहा है, जिनके लाइफ में काफ़ी सारे उन्होंने अचीवमेंट किए. द रीज़न दे हैव अचीव्ड दैट सक्सेस बिकॉज दे वर वेरी क्लियर विद देयर वैल्यूज़. उनको लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी था कि उनको क्या करना है. जब मैंने मेरे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट किए और ये स्टेप मैंने फॉलो किए मेरे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. वैल्यू यानी सिद्धांत, आपके वैल्यूज़ जो आपको अलाइन रखते हैं आपके गोल्स अचीव करने के लिए. तो जैसे ही आपको ये वैल्यूज़ क्लियर हो गए और आपको क्लैरिटी आ गई, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. जो भी आपके ड्रीम्स और गोल्स हो वो आप 100% अचीव कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड योर कोर लाइफ वैल्यूज़. बिफोर आई स्टार्ट, आई वॉन्ट टू से वन कोट. ये कोट है जो मैंने जॉन डिमार्टिनी से सीखा है. इफ़ यू डोंट फील योर डे, note it down, if you don't fill your day with high priority actions, it will automatically get filled with low priority distractions. अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, सिंपल है. अगर आपने जब आपका दिन स्टार्ट करते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर योर हाई प्रायोरिटी एक्शंस, तो क्या होगा, तो आपका पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में चला जाएगा. Now you decide whether you want to get distracted or whether you want to be focused on your high priority actions. Isn't it very powerful? Let me repeat it again. If you have not written, please write it down. If you don't fill your day with high priority actions, if you don't fill your day with high priority actions, it will automatically get filled with low priority distractions. आप चाहिए तो ये कोट रिपीट कर सकते हो 2-3 बार और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि ये कोट कितना पावरफुल है. नाउ फर्स्ट, बिफोर आई स्टार्ट विथ हेल्पिंग यू टू फाइंड योर कोर वैल्यूज, देर आर 5 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी. 5 लेवल की पर्सनालिटी होती है. फर्स्ट है आपके वैल्यूज, जो कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करने हैं. सेकेंड हो गया आपका बिलीफ. सेकेंड वन इज योर बिलीफ. बिलीफ यानी what are the belief that you're carrying since long time, whether your beliefs are empowering or disempowering belief. Third, expectations. What are your expectations from your life? Fourth, your attitude towards your life. And last one is your actions. Are you taking massive actions to change your life? Now, personality doesn't mean you have a good body, you have a 6 abs. That's important. But these are 5 levels.
which you need to learn and which you need to work upon. Again, I'm repeating, these are 5 levels of personality. First, values. Second, belief. Third, expectations. Fourth, attitude. And fifth, actions. So I hope you have noted down the 5 levels of personality. Now please understand, the ultimate aim of your life is to achieve your own happiness. आपके पास काफी पैसा होगा, but if you're not happy, then it will not work. And your goals must be congruent with your values, and your values must be congruent with your goals. अगर आपके वैल्यूज आपके गोल से अलाइनमेंट नहीं है तो आप शायद वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे, और अगर आपके गोल्स वैल्यू से अलाइनमेंट नहीं है तो आप शायद गोल अचीव नहीं कर पाओगे. तो आपके वैल्यूज और गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, एज विद इन सो विदाउट. इट्स ऑल अबाउट विद इन. यू नीड टू वर्क विद इन, एंड फॉर एवरी वन देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए सक्सेस क्या है. शायद आपके लिए सक्सेस पैसा कमाना होगा, शायद आपके लिए सक्सेस लोगों की हेल्प करना होगा, शायद आपके लिए सक्सेस एक अच्छी 9 घंटे की जॉब करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा. एवरीवन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. फॉर मी सक्सेस इज हेल्पिंग पीपल. फॉर मी सक्सेस इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ माई फैमिली. फॉर यू देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. सो प्लीज अंडरस्टैंड और सोचिए कि मेरे लिए सक्सेस क्या है. मैं मेरे लिए सक्सेस कैसे डिफाइन करूंगा. और ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 दिन या 2 दिन में क्लैरिटी आएगी. आपको लिखना है. आप लिखिए कि आपके लिए सक्सेस क्या है. आइडेंटिफाई कीजिए, सोचिए. द मोमेंट यू गेट दैट डेफिनेशन, यू नीड टू वर्क ऑन दैट गोल. Third, which is very important. First, we talk about 5 levels of personality. Second is all about as within, so without, because ultimate aim of life is to achieve happiness. Know what you really want. आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. और ये एक पावरफुल कोट है स्टीफन कोवी से, जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक लिखा है. बी श्योर दैट एज यू स्क्रैम्बल, be sure that as you scramble up the ladder of success, it's leaning against the right building. In simple ways, आप वो जो लैडर होता है सक्सेस का, आप जब वो ग्रो करना स्टार्ट करोगे, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़े हर्डल्स आएंगे, थोड़ा पेन होगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है. व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, my goal was to become the best version of myself. My goal was to become version 2.0. तो ये मेरा गोल था. I was very clear कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना है. So know what you really want. Next, trust your intuition. Trust your intuition. Please understand, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, it's very difficult to get success in life, because self-trust is the foundation of greatness. It comes from listening to your small voice within. हर इंसान में एक small voice होता है जो उनको बोलता है कि तुम गलत जा रहे हो, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये करना है, तुमको लाइफ में प्रोग्रेस करना है. अगर आप वो स्मॉल वॉइस, जो लोअर वॉइस आपका नहीं सुन पाओगे, तो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अब वो लोअर वॉइस कैसे सुनना है, उसके लिए अपने आपको अपने से टाइम बिताना होगा, मेडिटेशन करना होगा, बुक्स पढ़ने होंगे. जितना आप अपने आप से टाइम स्पेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मेरे को लाइफ में करना क्या है. बिकॉज द मोमेंट यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. नेक्स्ट, वॉच योर बिहेवियर. Very, very important, because please understand, you demonstrate your true values in your actions. You demonstrate your true values in your actions. आप क्या कर रहे हो उससे डिटरमाइन करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे क्या नहीं. इन 2018 तक मेरे काफ़ी सारे बैड हैबिट्स थे. वो क्लियर इसलिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, एंड आई वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर, बिकॉज आई वॉज नॉट डेमॉन्स्ट्रेटिंग ट्रू वैल्यूज. नेक्स्ट, एग्जामिन योर पास्ट बिहेवियर. जो भी आपका पास्ट में बिहेवियर था उसको एग्जामिन कीजिए. हाउ हैव यू बिहेव्ड अंडर प्रेशर इन द पास्ट.
वेरी पावरफुल क्वेश्चन। पास्ट में आप कैसे बिहेव कर रहे थे अंडर प्रेशर में। एंड सेकेंड, व्हाट चॉइसेस डिड यू मेक विथ योर टाइम और मनी। जब आपके पास टाइम था, जब आपके पास पैसे थे, आपने कैसे स्पेंड किए। ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया मेरे लाइफ में बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस। जब भी प्रेशर आता था, मुझे गुस्सा आता था, आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। सो यू नीड टू एग्जामिन वॉट वॉज योर पास्ट बिहेवियर। नेक्स्ट, डिटरमाइन योर हार्ट्स डिजायर। डिटरमाइन योर हार्ट्स डिजायर। अब इसमें मैं आपको अराउंड 8 पावरफुल क्वेश्चंस दूंगा। मैं चाहता हूं आप ये 8 क्वेश्चंस लिखिए और ये 8 क्वेश्चंस के आंसर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, मेरा वीडियो पॉज कीजिए, उसका आंसर लिखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन सुनिए, फिर सेकंड क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर लिखिए, फिर थर्ड क्वेश्चन सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लिखिए इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट योर वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, what is it that deep down in your heart, more than anything else, you would like to be, you would like to have, or you would like to do in your life? हिंदी में अगर मैं इसको अगर उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डीप डाउन आपके हार्ट में आपको क्या चीज़ें हासिल करनी है, आपको कहाँ जाना है और आपको लाइफ में क्या करना है। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Again, I will repeat. The first question is, what is it that deep down in your heart, more than anything else, you would like to be or you have to do in life? और ये जो भी क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शंस में मैं दूंगा, तो आप क्वेश्चंस वहां से भी नोट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड वुड यू लाइक पीपल टू यूज डिस्क्राइब यू व्हेन यू आर नॉट देयर। जब आप नहीं रहोगे तो लोग आपको किस नाम से जाने। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पीपल शुड नो मी बाय MRM स्पेशलिस्ट एंड वर्जन 2.0। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू लाइक पीपल टू यूज टू डिस्क्राइब यू व्हेन यू आर नॉट देयर। थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक समवन टू से अबाउट यू एट योर फ्यूनरल। सिंपल, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे, जब आपका डेथ होगा, लोग आपके बारे में क्या बोले। क्या आप चाहते हो कि लोग बोले अरे ये तो ठीक है यार, एक एवरेज पर्सन था, या लोग आपको ये बोले कि ये बंदे ने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज व्हेन आई डाई, आई वॉन्ट पीपल शुड रिमेंबर मी दैट दिस गाय हेल्प मी टू बिल्ड मॉर्निंग रिचुअल्स, दिस गाय हेल्प मी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वॉट वुड यू लाइक समवन टू से अबाउट यू एट योर फ्यूनरल। फोर्थ क्वेश्चन, how would you want your family, friend and children to remember you? आपकी फैमिली, आपके दोस्त और आपके बच्चे कैसे आपको याद रखेंगे। When I die, I want my kids to remember me. My dad helped thousands of people to change their life. He helped so many people to become the best version of themselves in the key spokes of life. Just सोचिए कैसे आपकी फैमिली आपको रिमेंबर करेगी। द क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू वॉन्ट योर फैमिली, फ्रेंड एंड चिल्ड्रन टू रिमेंबर यू। वेरी पावरफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट, गो टू फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक पीपल टू टॉक टू देम अबाउट यू। हाउ वुड यू लाइक पीपल टू टॉक टू देम अबाउट यू। लोग आपके बारे में कैसे बात करें। सोचिए, ऐसे बात की यार नहीं यार ये कुछ नहीं किया लाइफ में, हमेशा झगड़ा करता था, या ऐसा बंदा जो लाइफ में बहुत सॉर्टेड था, काफ़ी क्लैरिटी थी, काफ़ी ऑनेस्ट था, इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी थी, हमेशा लोगों को हेल्प करता था। सोचिए और इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन डू यू हैव टुडे। अगर 2018 में मैंने जब क्वेश्चन लिखा था, मेरा कुछ भी रेपुटेशन नहीं था। एक स्ट्रगलर, एक फेलियर, एक हमेशा अपने थॉट्स में खोया होता था, हमेशा ओवर थिंक करता था, मेरे टारगेट्स नहीं अच्छे होते थे, हमेशा डिप्रेस होता था। सो व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन डू यू हैव टुडे। आज की तारीख में आपका रेपुटेशन क्या है। जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन वुड यू लाइक टू हैव सम टाइम इन द फ्यूचर। आगे जाके आपको कैसे रेपुटेशन बिल्ड करना है। जब मैंने डिसाइड किया मेरी लाइफ चेंज करना तो मैंने सोचा था कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे अमूल वर्जन 2.0 बनना है।
So what kind of reputation would you like to have sometime in future? Future means 3 years, 5 years, 10 years, 25 years. Next, what would you have to begin today in order to create the kind of reputation that you desire? आज से आप ऐसी क्या चीजें करोगे जो आपका डिजायर है, जो आपको अपना रेपुटेशन क्रिएट करना है, वो आज से आप एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे. मैंने 2018 से एक्शंस लेना स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे एक साल के अंदर मेरा बेस्ट वर्जन बनना था. आप क्या एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, उसका आंसर लिखिए. तो ये 8 क्वेश्चंस है जो कि बहुत पावरफुल है. फिर से मैं क्विकली ये 8 क्वेश्चंस आपको बताता हूँ. अगर आपने नोट नहीं किया, नोट कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए. ये वीडियो होने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप पे रिफ्लेक्ट कीजिए. Very powerful questions. First question was, what is it that deep down in your heart, more than anything else, you would like to be, have, or to do in life? Second, what word would you like people to use to describe when you are not there? Third, what would you like someone to say about you at your funeral? Fourth, how would you want your family, friend, your children to remember you? How would you like people to talk to them about you? Next, what kind of reputation do you have today? Next, what kind of reputation would you like to have sometime in future? And the last question was, what would you have to begin today in order to create the kind of reputation that you desire? ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्वेश्चंस को 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखोगे, गारंटी बोलता हूँ आपको पता चल जाएगा कि यार ये मुझे लाइफ में अचीव करना है और ये मेरे वैल्यूज है. नेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर. योर पास्ट डज नॉट इक्वल टू द फ्यूचर. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं है. अगर आप पास्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके भी स्ट्रगल करोगे. मैं 12th में फेल हूँ, मैं ग्रेजुएशन में फेल हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा जॉब नहीं था, 3 बिजनेस में फेल हुआ, बट अभी मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ. इफ़ आई कंपेयर माई लाइफ विथ पास्ट, आई एम रियली डूइंग गुड बिकॉज आई टुक मैसिव एक्शंस. इट डजेंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. ऑल दैट रियली मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग. आप कहाँ से आ रहे हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता. आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या अचीव करना है, वो मैटर करता है. नेक्स्ट, हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ. आप अपने आप को कितना प्यार करते हो. योर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम डिटरमाइंस योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस. आपका सेल्फ एस्टीम विल डिटरमाइन योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस. अगर आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है तो आप लाइफ में खुश नहीं रहोगे. ना आपको लगता रहेगा कि अमोल सेल्फ एस्टीम है क्या. सो सेल्फ एस्टीम इज डिफाइंड एज हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ. एक टाइम ऐसा था मैं अपने को हेट करता था, मुझे गुस्सा आता था खुद पे, मैं नफरत करता था. बट जिस दिन से मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया, जिस दिन मैंने अपने वीकनेस को मैंने अपना जब स्ट्रेंथ बनाया, तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है. आपको खुद से प्यार करना है. जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा. एंड योर सेल्फ एस्टीम इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय योर सेल्फ इमेज. और ये सेल्फ एस्टीम कैसे डिटरमाइन होता है? आपके सेल्फ इमेज से. Now, what is this self image? Write down the definition. Self image is defined as the way you see and the way you think about yourself in your mind in day-to-day interaction with others. आपकी सोच, आप कैसे लोगों से बात करते हो, कितना पॉजिटिव वर्ड यूज करते हो, आप कितना प्यार करते हो अपने आप से, वो आपका डिटरमाइन करेगा सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. नेक्स्ट, परफॉर्म एट योर बेस्ट. आपको हमेशा आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. कुछ भी हो, लाइफ में कितनी भी तकलीफ आए, लाइफ में कितने भी स्ट्रगल आए, बट आपको अपना 100% देना है. नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा. कभी आपने देखा है अपने डैडी, आपके मम्मी आपको कभी कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपके बॉस ने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट किया रहेगा, गुड जॉब, सही जा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, जब आपको प्रेस करते हैं. जब आपको कोई प्रेस करता है, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आपका एनर्जी कैसे होता है? You are at a very different energy. You feel good. So always aim that I want to, take myself to the next level. I want to create that self-esteem of a winner, of a performer. You should live your life. You should live your life as you're already the outstanding person that you intend to be sometime in future. आपको ऐसे काम करना है कि yes, मैं आउटस्टैंडिंग हूँ, मैं ग्रेट हूँ, और वो सब जब परफॉर्म करोगे तो आपको मैं 100% बोलता हूँ, your life will completely change. You should think, you should act and behave like a winner, not like a loser. Making sense? Now, know what you believe.
There are four important things: your work and career, your family, your money, and your health. If I want to start with all these steps of work and career, family, money and health, what is work and career? आप कितने ऑनेस्ट हो आपके वर्क और आपके करियर को लेके, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितना इनिशिएटिव हो, कितना आप काम आपके जॉब पे आपके बिजनेस में इनिशिएटिव ले रहे हो, क्या आप एम्बिशन हो, आर यू गेटिंग अलोन विद पीपल, ये आपका वर्क एंड करियर है। सेकेंड, आपकी फैमिली, इज देयर अनकंडीशनल लव विथ योर फैमिली, कोई कंडीशंस नहीं प्यार में, आपके स्पाउस के साथ, आपके पेरेंट के साथ आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो। आर यू फॉरगिविंग पीपल, are you donating something, are you doing some charity, are you generous enough, do you have a patience? शादीशुदा जिंदगी में झगड़ा, थोड़ा सा अनबन होते होगा, बट क्या आपको पेशेंस है? डू यू हैव ए पेशेंस? very very important in your family, in your relationship. Third is your money. Are you really honest in making money? Are you earning money with ethical and with authenticity? What about your education? Are you learning new things, new skills every day? Are you persistent? अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको persistent होना पड़ेगा, आपको actions लेने पड़ेंगे. And fourth is your health. Are you self-disciplined in your health? Are you eating good food? Are you doing some rituals in your life? Can you self-control yourself? Have you mastered to work on yourself? ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: वर्क एंड करियर, योर फैमिली, मनी एंड हेल्थ. And you should believe that yes, I want to work on all these four areas. Next, think only about what you want. You become what you think about most of the time. जितना आप आपके भविष्य के बारे में सोचोगे, जितना आप आपके विजुलाइज करोगे कि मुझे ये बनना है, वो रियलिटी में आएगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स व्हेन यू टेक एक्शन. अट्रैक्शन में भी लास्ट के वर्ड है एक्शन. अट्रैक्ट एंड एक्शन. अट्रैक्ट प्लस एक्शन विल गिव सक्सेस. अगर आप सिर्फ अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ आंखें बंद कर रहे हो, अरे मेरे पास BMW है, अरे मेरे पास 11 बंगलों का गुड फ्लैट है, अरे मैं बहुत अब्रॉड जा रहा हूँ मस्त पैकी, सिर्फ आप ड्रीम करोगे, सिर्फ आप अट्रैक्ट करोगे, वो नहीं होगा. आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड द मोर यू लिव योर लाइफ कंसिस्टेंटली, अगर आप आपके वैल्यूज, आप जितना खुश हो, आप हेल्दियर हो, आप जितना मोर पॉजिटिव हो, आप जितना मोर एनर्जेटिक हो, अगर ये वसूल से आप आपके लाइफ जियोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर लाइफ. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, बिकॉज मोर द एनर्जी, मोर द सक्सेस. मोर द एनर्जी, मोर द वेल्थ. द मोर हैप्पियर यू आर, यू विल स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर. यू नीड टू बी हैप्पी. भले आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, खुशी is the most, happiness is the most beautiful thing. You should be happy whether you are struggling, whether you are failing, whether you are going through challenges. So think only about what you want, and then be true to yourself. The most important is integrity. अगर आप खुद से honest नहीं हो तो आप लाइफ कैसे चेंज करोगे? Be honest with yourself. Honesty is one of the most crucial value that you should have. The reason I was able to change my life, मेरी लाइफ इसलिए चेंज हो गई बिकॉज मैं खुद से ऑनेस्ट था. आई वॉज ऑथेंटिक, आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ. एंड देन लीव इन ट्रूथ विथ योर सेल्फ एंड अदर्स. खुद के साथ ऑनेस्टी से रहो और दूसरों के लाइफ में भी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और सक्सेस दो. डिसाइड टुडे टू बी ए मैन और वुमेन ऑफ ऑनर. Second, resolve to tell the truth and to live in truth with yourself and others. हमेशा सच्चाई की राह पे चलो. जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, जितना आप ट्रस्टवर्दी रहोगे, उतना लोग आप पे बिलीव करेंगे. ये वीडियो में चाहूँगा कि आप 2-3 बार देखिए. ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देखोगे और थोड़ा सा उसको एनालाइज करोगे, आपको आपके खुद के वैल्यूज़ पता चलेंगे. और ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपका असाइनमेंट है. ये वीडियो सुनने के बाद ये कुछ अराउंड 8-9 क्वेश्चन है, वो आपको फिर से फिल करने हैं. जो पहले क्वेश्चन दिए थे वो अलग है, और मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसके आंसर्स लिखना. और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आपको क्वेरी है आप डाल दीजिए. मैं आपको वही कमेंट बॉक्स पे आपको रिप्लाई करूँगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आपके कोर लाइफ वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं.
Do subscribe to my channel, and if you like this video, do share it to other people. I will see you in my next video.